यहाँ शंकर जी की कथा प्रारंभ कर रहे हैं। भगवान शंकर सती जी के दाह के बाद एकांत में ही रहते हैं। कभी समाज के बीच में आते हैं तो केवल वहाँ जहाँ कथा हो रही हो तो कभी कथा कहते हैं या कथा सुनते हैं, बाकी शिव एकांत में समाधिस्थ रहते हैं। एक दिन राम जी ही सामने प्रकट हो गए। महाराज आपसे कुछ चाहिए। शंकर जी बोले क्या? राम जी ने कहा कि जाय विवाहो शैलजे, आप जाकर के शैलजा पार्वती के साथ विवाह कर लें, ऐसी हमारी इच्छा है। श्री भगवान शंकर ने सिर झुका करके प्रणाम कर लिया। भगवान का आदेश है ये मान करके स्वीकार कर लिया। बाद में सप्त ऋषियों की एक घटना आती है कि सप्त ऋषि आए हैं, पार्वती जी की परीक्षा की है, लेकिन भगवती पार्वती बड़ा सुंदर बोली। सप्त ऋषियों ने कहा कि शंकर जी में तो अवगुण ही अवगुण है, महादेव अवगुण भवन। भगवान शंकर तो अवगुणों की खानी है, ऐसे शिव को कोई फ्री में भी नहीं लेना चाहे। तुम इतनी तपस्या कर रही हो शंकर जी के लिए। पार्वती जी ने मुस्कुराते हुए कहा बाबा, मैंने भगवान शंकर को जैसे शिव हैं उस रूप में स्वीकार किया है। यदि वो गुणों की खान है तो भी शंकर मेरे हैं, वो अवगुणों की खान है तो भी मुझे शिव ही चाहिए और कोई चाहिए ही नहीं। और ये जो बात है ना, ये प्रत्येक साधक के लिए बड़ी ज़रूरी है महाराज। साधक की निष्ठा यदि डोल जाएगी, आज ये और कल वो, तो कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। सती महारानी ने कहा जैसे शिव है वैसे मुझे स्वीकार है। यहाँ सप्त ऋषि प्रणाम करके चले आए भगवती पार्वती जी को। शंकर जी को आकर के सारी घटना सुनाई है। मानस में दर्शन आया, भगवान शंकर इतने आनंदित हुए। भगवान शंकर की एक बार पुनः समाधि लगी और शिव समाधि में गए सो महाराज उसी समय तारकासुर नाम का एक दैत्य हुआ। इसने समाज में सारे धर्म की व्यवस्थाओं को बदलना शुरू कर दिया। और जब जब धर्म की हानि ग्लानि होती है तो महाराज भगवान कोई ना कोई ऐसी लीला करते हैं। आज सब देवता सोचने लगे शंकर जी को अब जागृत करना चाहिए, क्योंकि शंकर जी के पुत्र के द्वारा ही तारकासुर का अंत होगा। और तब सब देवताओं ने आज शिव को जागृत करने के लिए ब्रह्मा जी से पूछा महाराज क्या करें। ब्रह्मा जी ने कहा शिव तो समाधि में है, मुझे कोई ऐसा रास्ता नजर नहीं आता, शंकर को कैसे जगाएं। तभी कामदेव का प्रवेश हुआ और कामदेव को देखा सो महाराज सारे देवताओं ने एक स्वर में काम की जय घोष की। अब रास्ता मिल गया। कामदेव तो वो देवता है जिन्होंने बड़े बड़ों को समाधि से डिगा दिया, आज वही शंकर की भी समाधि खोलेंगे। और मानसकार कह रहे हैं जब आज काम को तैयार करके भेजा है, भगवान शंकर राम ध्यान में है और काम आया है विघ्न करने के लिए। लेकिन एक बात याद रखना, जिनकी निष्ठा सच्ची है राम में, उनको कामदेव भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कामदेव भी मन से तो हार गया, लेकिन बाद में इसने अपने 5 पुष्प बाणों का प्रयोग किया, मारण मोहन वशीकरण इत्यादि। और मानसकार कह रहे हैं जब आज इसने 5 पुष्प बाणों को छोड़ा तो वहाँ भगवान शंकर के नेत्र खुले। भगवान शंकर ने एक वृक्ष पर पत्तों में छिपे हुए काम को देखा, शिव को क्रोध आया। राम भजन में भी संसारी लोग विघ्न करने चले आते हैं, देवता लोग विघ्न करने चले आते हैं। सो शंकर जी को इतना क्रोध हुआ, तीसरी दृष्टि शिव की खुली है और एक क्षण भी लगा नहीं, काम जल करके भस्म हो गया। और जब काम जला है तो देवता लोग भयभीत हो गए, शंकर को क्रोध में देखा। बाद में कामदेव की पत्नी रति आई है, भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम किया, प्रार्थना की महाराज मेरे पति से भूल हुई, मैं स्वीकार करती हूँ, लेकिन कृपा करके मेरे पति को पुनर्जीवन दे दें। शंकर जी संहार के देव हैं महाराज।
लेकिन करुणा इतनी है शिव में, आज रति को वरदान दे दिया, कृष्ण तनय हो ही पति तोरा। अभी तो नहीं, द्वापर में कृष्ण के पुत्र के रूप में कामदेव ही एक बार पुनः जन्म लेकर के आएगा और तब तुम्हारा पति तुम्हें मिल जाएगा। रति प्रसन्न बनी, मानस में दर्शन आया। आज अब देवताओं ने देखा शंकर जी शांत हो गए, क्रोध चला गया। सो महाराज अनेक अनेक देवता लोग आए, बड़े सुंदर भाव से स्तुति की है भगवान शंकर की। शंकर जी बोले, आज समझ नहीं आ रहा कि एक साथ सब देवता क्यों चले आ रहे हैं। शिव को भी पता है कि देवता बिना काम के कहीं नहीं जाते, कोई तो काम जरूर होगा। पूछ लिया किस लिए आना हुआ। देवताओं ने कहा, महाराज हम तो ऐसे ही चले आए पूछने के लिए कि आप ठीक ठाक हैं कि नहीं। शंकर जी बोले, ये बेकार की बात छोड़ो, सच्चाई बताओ किस लिए आए हो। देवताओं ने कहा, महाराज आप पार्वती जी से विवाह करें और हम आपके विवाह में आनंद मनाएं, ऐसा हमारा भाव है। यहाँ भगवान शंकर को लगा ये मेरे भगवान, मेरे इष्ट, मेरे राम जी की भी इच्छा है, इसलिए स्वीकार कर लिया भगवान शंकर ने। बड़े सुंदर भाव से देवताओं को कह दिया, देवताओं आप विवाह की तैयारियां करो, हम विवाह के लिए तैयार हैं। जैसे ही शंकर जी ने हाँ किया, सो महाराज देवताओं में तो बड़ा सुंदर उत्सव होने लगा। सप्त ऋषियों को यहाँ से ब्रह्मा जी ने भेज दिया, मैना रानी और हेमांचल के यहाँ जाकर के सूचना करके आओ। यहाँ आए हैं, मानसकार दर्शन करा रहे सप्त ऋषि लोग आए, माता पिता को सूचना दी, महादेव भगवान शंकर के साथ आपकी बेटी पार्वती जी का विवाह क्या आपको स्वीकार है। बड़े भाव से माता पिता ने स्वीकार कर लिया और यहाँ से लग्न पत्रिका सीधा सप्तऋषियों के हाथ में ही दे दी। मानस में दर्शन आया। सारे देवताओं ने जब लग्न पत्रिका सुनी है सब आनंदित हुए। मुहूर्त कब का है? बोले आज का ही। ज़्यादा लंबा करेंगे तो शंकर जी का भरोसा नहीं, कब समाधिस्थ हो जाएं। तो महाराज जितना जल्दी शिव विवाह हो। सप्त ऋषि लोग आनंदित हो गए। देवता लोग विवाह में जाने के लिए, बाराती बनने के लिए तैयारियां करने लगे और मानसकार कह रहे हैं आज भगवान शंकर का सुंदर श्रृंगार हो रहा है। आज देवता लोग तो अपनी अपनी तैयारियों में लग गए, भगवान शंकर मौन बैठे हैं, उदास बैठे हैं। रुद्र गणों ने कहा महाराज क्या हुआ? शंकर जी बोले कोई दूल्हा को पूछने ही नहीं आया कि महाराज हम आपको तैयार कर दें क्या? तो रुद्र गणों ने कहा कि कोई बात नहीं, हम तो है ना, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। और तब शंकर जी के गण ही शंकर जी को दूल्हा रूप में सजा रहे हैं। अब उस समय कोई ब्यूटी पार्लर नहीं रहा होगा ऐसा हमें लगता है, तो आज रुद्रगण ही तैयार कर रहे हैं और बड़ा सुंदर दूल्हा बनाया। महाराज ऐसा दूल्हा आज तक कभी बना नहीं और भविष्य में भी बनने वाला नहीं। मानस में बड़ा सुंदर दर्शन आया। आज भगवान शंकर श्रृंगार कैसा है तो गोस्वामी जी महाराज ने बड़े विस्तार से दर्शन कराया। शिव ही शंभु गन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर संवारा। यहाँ तो बड़ा सुंदर श्रृंगार है, वहाँ थोड़ा गड़बड़ था। जटाओं का ही मुकुट बना दिया। बड़े लंबा सा एक सर्प यज्ञोपवीत के रूप में डाल दिया, एक सर्प गले में डाल दिया है। मृग छाला लपेट दी भगवान शंकर के कमर में। और मानसकार तो कह रहे हैं हाथ में कंगन भी छोटे छोटे सर्पों के बनाए। श्री भगवान शंकर दूल्हा रूप में जब सज करके तैयार हुए और देवता आए हैं कैलाश पर, तो मानसकार कहते हैं कि सारे देवताओं ने शंकर जी का दूल्हा रूप देखा। और दूल्हा रूप देखा ना तो आधे से ज़्यादा तो बोल पड़े, भैया बारात में आप लोग जाओ, हमें बड़ा ज़रूरी काम याद आ गया, आज तो हम नहीं जा पाएंगे। तो दूसरे ने पूछा ऐसा क्या काम याद आ गया? अब काम तो कोई नहीं था, पर इनको लग रहा है कि ऐसा दूल्हा जिस बारात में होगा वहाँ बारातियों का क्या होगा, कोई पूछने आएगा क्या? तो इनको दूल्हा की चिंता नहीं है, इनको अपनी चिंता है कि हमारे साथ क्या होगा, कोई स्वागत के लिए पूछेगा क्या बारात को?
भगवान नारायण मध्य में आए। नारायण ने कहा चिंता मत करो, हम कोई व्यवस्था करते हैं। और भगवान देवताओं और भगवान शंकर के बीच में आकर के खड़े हो गए नारायण भगवान। और भगवान ने कह दिया कि देखो हमें कोई चीज़ की कमी लग रही है। तो शंकर जी ने इशारा किया क्या चीज़ कमी है? तो ये तो नहीं कहते कि दूल्हा में कोई कमी है। भगवान नारायण ने कहा नहीं, बारात दूल्हा अनुरूपा, बारात दूल्हे के हिसाब से ठीक नहीं है। सो महाराज सारे देवताओं ने हाथ जोड़े, महाराज फिर आप क्या चाहते हो? अब पहले सिखाकर इन्होंने ही भेजा है कि जाकर के ऐसा ऐसा कर लेना। भगवान ने कहा हम ये चाहते कि आप सब लोग अपने अपने समाज के साथ चलो और शंकर जी अपने समाज के साथ चलेंगे। सो महाराज सारे लोग अपने अपने समाज के साथ अलग हो गए। भगवान शंकर अकेले खड़े रह गए। और जब शिव अकेले खड़े हुए हैं तो शंकर जी को लगा कि अब हम भी अपने लोगों को बुला लें। मृंगी को बुलाया, धीरे से कान में कहा कि देखो जितने भी शमशान मिल जाएं, जितने भी मरघट मिल जाएं, जितने भी कब्रिस्तान मिल जाएं, सबको बुला लो। भूत प्रेत पिशाच महाराज मानसकार तो कह रहे हैं कि भगवान शंकर का समाज एकत्रित होना शुरू हुआ। सो बड़ा विचित्र है। एक ओर से ऐसा समाज चला आ रहा है, 2-4 नहीं हजारों की संख्या में, जिसका धड़ ही धड़ आ रहा है, सर है ही नहीं किसी को। एक ओर से ऐसे लोग आ रहे हैं, एक ओर से ऐसे लोग आ रहे हैं जिनके हाथ नहीं है, सब एक जैसे चले आ रहे हैं। एक ओर से ऐसे लोग आ रहे हैं जिनको पैर ही नहीं है महाराज, ओ मुखहीन विपुल मुख काहू। एक ओर से ऐसे लोग आए जिनको हजारों मुंह ही मुंह है। अब कई बार सोच कर देखो, और ये सब शंकर जी की बारात में गए ना, सब भूत प्रेत पिशाच अनेक प्रकार के अनेक आकार के सब गए। अब हम कभी कभी सोचते हैं, एक बार एक सज्जन ने हमसे पूछ लिया कि महाराज एक बात बताओ, जिसको एक भी सिर ही नहीं था, वो लोग जब भोजन करने बैठे होंगे तो पत्तल वाला सोचता होगा कि इसको डालनी है कि नहीं? सोचेगा नहीं? अरे जिसको सिर ही नहीं है तो खाएगा कैसे? फिर आगे चला थोड़ा सा तो यहाँ हजारों सिर वाले बैठे हैं, तो बेचारा सोच रहा है कि पत्तल एक ही तरफ डालनी है, कौन सी तरफ डालनी है समझ नहीं आ रहा। सब तरफ मुंह है तो किधर डाले, किस मुंह से खाएगा, कोई पता नहीं महाराज। भगवान शंकर का जब समाज एकत्रित हुआ है ना महाराज, तो बड़ा विचित्र। शंकर जी ने सबका स्वागत किया और शिव बारात में सब चले हैं। ऐसे नहीं चले महाराज, नाचही गावही गीत परम तरंगी भूत सब। मानसकार कह रहे हैं कि ये सब बड़ी सुंदर गीत गाते हुए चले। अच्छा, किसी के सिर पर अभी भी कहीं कहीं आपने देख लिया, और लोग कहते हैं हम तो ऐसा नहीं मानते, पर कहीं किसी को भूत प्रेत आ जाते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। तो जिसके सिर पर भूत आ जाए वो गाना गाए तो कैसा गाएगा? कल्पना करो केवल। और वो जब नाचने लगे तो कैसा नाचेगा? नाचही गावही गीत परम तरंगी भूत सब, ये तो साक्षात ही भूत हैं। सो महाराज गाना क्या गाए, बड़े भयंकर भयंकर स्वर निकालना प्रारंभ किया और मानसकार दर्शन करा रहे हैं। आज जैसे ही शंकर जी की बारात चली है, सो सारे देवता कहने लगे पहले तो दूल्हा ही गड़बड़ था, अब पूरी की पूरी बारात दूल्हा जैसी हो गई। सो सब ने कहा महाराज एक काम कर ले, क्या बारात हमारी देवताओं की जो समाज है वो आगे आगे चले, शंकर जी सबसे आखिर में आए। मानस में दर्शन आया, यहाँ भगवान शंकर को पीछे कर दिया, सारे देवताओं का समाज आगे चला है। हेमांचल ने बड़ा स्वागत का सत्कार का आयोजन किया, अनेक अनेक लोग बारात के स्वागत के लिए आए हैं और मानस में दर्शन आया। जब नगर के बाहर लोग आए स्वागत करने के लिए तो पहले देवता लोग मिले,
स्वयं देवराज इंद्र हैं, कुबेर हैं, पवन हैं। सो महाराज देवताओं का तो बड़ा सुंदर समाज, सबने बड़े भाव से देवताओं का दर्शन किया। बाद में पूछ लिया कि हमारे जमाई राजा कहाँ हैं। सो किसी ने इशारा किया कि ये सब बारात निकल जाएगी उसके बाद आएंगे, और सबसे आखिर में शंकर जी आ रहे हैं। मानस में दर्शन आया, भगवान शंकर का समाज जैसे ही आया, और जो लोग स्वागत के लिए आए थे तो कोई स्वर्ण के थाल सजाए हुए था, कोई हाथ में पुष्पमाला लिए हुए था, किसी किसी रूप में सब स्वागत की सामग्री लेकर के आए थे। लेकिन आज जैसे ही शंकर जी की बारात को देखा, शिव के स्वरूप को देखा, सो महाराज हाथों से थाल गिरने लगे, मालाएं गिरने लगी, और मानसकार कह रहे हैं कि सब भागे हैं। भूत प्रेतों ने दूर से देखा कि सब स्वागत करने वाले तो भाग गए, अब स्वागत की सामग्री सब सामने पड़ी रह गई। तो एक दो भूत प्रेत ने पूछ लिया, आपस में चर्चा करने लगे, भैया ये मालाएं किस लिए पड़ी हैं। एक बोला सब थी तो हमारे लिए ही, लेकिन ये अलग बात है स्वागत करने वाले हमारे तक नहीं पहुंच पाए। तो जितने भूत प्रेत थे ना, सबने अपने हाथों से उठा उठा कर पहन ली, सब हमारे लिए ही तो थी। यहाँ से महाराज नगर में बारात ने प्रवेश किया है, मानसकार दर्शन करा रहे हैं। शिव बारात जब नगर में आई, हेमांचल के राजभवन के दरवाजे पर मैना रानी खड़ी हैं, हजारों महिलाएं साथ में हैं। बारात के स्वागत के लिए, दूल्हा के स्वागत के लिए मैना शुभ आरती संवारी, हाथ में सुंदर स्वर्ण का थाल लेकर के, कलश लेकर के मैना रानी खड़ी हैं। मंगल गीत हो रहे हैं, लेकिन मन में बड़ी उत्सुकता बढ़ने लगी कि कब दर्शन हो। आज तक देखा ही नहीं, बगैर देखे ही बेटी का विवाह तय कर दिया। सो महाराज माता जी सोच रही हैं कि कब जा माता के दर्शन हो। सबसे पहले भगवान नारायण आए, इंद्र आए, पवन आए, देवताओं का समाज आया। सो माँ बड़ी प्रसन्न होने लगी, जिसकी बारात इतनी सुंदर है वो महादेव कितने सुंदर होंगे। ये तो सब देव ही हैं, वो महादेव हैं। नारद जी कहीं के लिए निकल रहे थे, सो मैया ने बड़ी जोर से आवाज़ लगाई, नारद बाबा जरा इधर आना। सो नारद जी तो वैसे ही कौतुकी हैं, नारद जी बगल में आए। मैया मैना रानी ने कह दिया कि नारद बाबा आप तो अच्छे से जानते हैं ना महादेव कौन है, मैंने तो आज तक देखा ही नहीं। आप मुझे इतनी बड़ी बारात है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, सब एक से एक स्वरूपमान है, तो एक बार मुझे इशारा करके जरा बता दो कि कौन है मेरे होने वाले दामाद। नारद जी थोड़ी देर तो खड़े रहे, जैसे ही बारात का आगमन शुरू हुआ, सो महाराज देवताओं का समाज निकल रहा है। सो माता जी बड़ी प्रसन्न हो जाती कि शायद यही होंगे। नारद जी बोले, माता जी ये नहीं है, ये तो सब देवगण हैं, जब देवगण आगे निकल जाएंगे तब महादेव आएंगे। सो माता जी की उत्कंठा बढ़ने लगी, देव लोग इतने सुंदर तो महादेव कितने सुंदर। और मानस में दर्शन आया, जैसे ही भगवान शंकर का समाज आता हुआ नजर आया, भगवान शिव आते हुए नजर आए। सो नारद जी धीरे से कान में बोले, माता जी अब जो आ रहे हैं वो आपके दामाद हैं, बड़े भाव से दर्शन करना, मुझे ज़रूरी काम से जाना पड़ेगा। पता है कि संबंध तो इन्हीं ने कराया है, शुरुआत तो इन्हीं ने की, तो नारद जी को तो पता है कि होने वाला क्या है। सो नारद जी तो यहाँ से चल दिए, माता जी आप दर्शन करो बड़े भाव से। शंकर जी का समाज आया और महाराज शिव के ऊपर जब दृष्टि पड़ी, सो माँ के हाथ से आरती का थाल गिर गया। कुछ जो जागृत नहीं वो जहाँ तहाँ भाग गई। मानस में दर्शन आया, माँ मैना रानी के हाथ से मंगल आरती का थाल नीचे गिरा है। मैना रानी भवन में आई, और मैना रानी जब भवन में आई तो बड़ी जोर से रुदन करने लगी, पार्वती को गोद में दे करके। मेरी जिस बिटिया को विधाता ने इतना स्वरूप दिया, मेरी जिस बिटिया को ब्रह्मा ने, विधाता ने इतना सुंदर बनाया, उसी ब्रह्मा ने आज उसके वर को ऐसा बना दिया।
माताओं की ज़्यादा आसक्ति बेटी में ज़्यादा होती है। सो महाराज बेटी को गोद में लिया और आज मैना रानी बोल पड़ी, भले ही समाज मुझे गलत समझे, लेकिन ऐसे वर के साथ मैं अपनी कन्या का विवाह नहीं कर सकती। और तब दर्शन आया। शंकर जी तो जनवासे में चले गए बारात के सहित। शंकर को किसी ने पूछ लिया, बाबा आपको अपमान नहीं लगा? दरवाजे पर आपकी सास माता ने भरा हुआ कलश ही फेंक दिया, तो कितना बड़ा अपमान हुआ। शिव ऐसे देव हैं महाराज, दुनिया वालों का जल्दी अपमान होता है और जिनका कोई मान नहीं होता उनका ज़्यादा अपमान होता है। बुरा मत मानना, लेकिन सच्चाई। भगवान शंकर ऐसे देव हैं, तो लोग कहते हैं कि आपको अपमान नहीं लगा। शंकर जी कहते हैं बात यह है, मेरी सास माता बड़ी समझदार है। कैसे? तो शंकर जी बोले बात ऐसी है, जब हमारे सिर पर साक्षात गंगा जी को देखा ना, तो सासू माता को लगा कि थोड़ा सा कलश में जल लेकर क्या दिखाऊं जिसके सिर पर साक्षात गंगा प्रवाहित हो रही है। शंकर जी कहते हैं इसमें अपमान क्या, इसमें तो मेरा सम्मान ही हुआ ना। किसी ने कहा कि हाथ में आरती का जो दीपक था वो भी गिरा दिया, बड़ा अमंगल मानते हैं, आपका बड़ा अपमान हुआ। अब लोग अपमान ना माने तो समाज के लोग धीरे धीरे उसको कुरे देते हैं कि कैसे भी ये मान जाए अपमान। मानस में दर्शन आया। शंकर जी कहते हैं जिसके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा चमक रहा हो उसको संसार के किसी दीपक की आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए मुझे कोई अपमान नहीं लगा। मानस में दर्शन आया। जब तक किसी ने जाकर के कह दिया बाबा आप यहाँ दूल्हा बने बैठे हो, हम पक्की खबर लेकर के आए हैं कि आपकी सास माता ने आपका विवाह कैंसिल कर दिया। शंकर जी ने जब सुना सो अब लगा कि ज़्यादा गड़बड़ है। मानस में दर्शन आया। भगवान नारायण की ओर देखा, महाराज हम तो समाधि में थे, आप ही हमें दूल्हा बना करके लाए हो, तो कृपा करके अब यहाँ तक आ गए हैं तो दुल्हन लेकर ही जाएं, ऐसा काम करवा दो। भगवान नारायण ने नारद जी को भेजा और सप्त ऋषियों को भेजा। और महाराज यहाँ भवन में मैना रानी बड़े क्रोध में बैठी है और मन में सोच ही रही थी कि ये सब जो हुआ है ये नारद की वजह से हुआ है। और तब तक नारद जी सामने आए और नारद जी सामने आए सो मैया अभी तक तो जो क्रोध को अकेले में किसको सुनाए, लेकिन अब नारद जी को सामने देखा सो मैना रानी ने जो बोलना शुरू किया है, जिसका घर आज तक बसा नहीं वो किसी और का क्यों बसने देगा। नारद जी को बोली। अब समझ में आया कि आज तक आपका गृहस्थ क्यों नहीं बसा। आप अपना घर तो कभी बसा नहीं पाए, किसी और का बसे तो उजाड़ने और चले आप। और नारद जी मौन होकर सब सुनते रहे। मानस में दर्शन आया। बाद में जब नारद जी ने सत्य का आभास कराया, आपकी गोद में जो है वो साक्षात शक्ति है। और जब शक्ति का आभास हुआ, अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, तो माँ को भी शक्ति रूप में पार्वती का दर्शन हुआ। नारद जी ने सत्य का साक्षात्कार कराया, मैया प्रसन्न बनी और यहाँ बड़े सुंदर भाव से अब माता जी ने स्वीकृति दी है। बड़ा सुंदर मंडप की रचना हुई और भगवान शंकर दूल्हा रूप में मंडप में विराजमान है। श्री भगवती पार्वती जी को सुंदर दुल्हन के रूप में श्रृंगार कराया गया। भगवती पार्वती जी को आज लाया गया है भगवान शंकर के करीब और बड़े सुंदर भाव से वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। भगवान शंकर और भगवती पार्वती जी का विवाह संपन्न हो रहा है। हम लोग यही भाव से दर्शन करें। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।